निकल जा मेरे घर से बाहर, और साथ में इसे भी ले जा। आज के बाद मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना, समझ गई तू? लेकिन चुप, अब एक और शब्द नहीं, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, जाओ यहाँ से। अरे ये कौन है और ये क्या करने जा रही है? छोड़िए, ये आप क्या करने जा रही हैं? आप पागल हो गई हैं क्या? और ये बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। अरे कम से कम आप अपने बारे में ना सही, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके बच्चे का क्या होगा? मर जाने दीजिए मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? इधर उधर भटकने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। अरे तो क्या हुआ? अगर आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया है, आप अपने माता पिता के घर जाइए। आपके माता पिता तो आपको अपने घर में रखेंगे ही। नहीं, मैं वहाँ भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने शादी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ की थी। और जब शादी के बाद मैं अपने घर गई थी तो उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया था, और उन्होंने सोच लिया था कि मैं उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गई हूँ। इसीलिए मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हैं। आप वहाँ पे आराम से रहना, वहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, आप ज़्यादा सोचिए मत। आप अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। चलिए, आइए आइए। आइए, आइए। ये देखिए, यही है मेरा घर। आप जब तक चाहें तब तक यहाँ पे रह सकती हैं। यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आप आइए, बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। आइए आइए, बैठिए। आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैं यहाँ कब तक रहूँगी? जब मुझे मेरे अपनों ने ही घर से निकाल दिया। ये तो फिर भी एक अनजान है, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। मुझे अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। ये लीजिए, पानी पीजिए। आप यहीं पे आराम कीजिए, मैं जाके कुछ खाना बना लेता हूँ। आपको भूख लगी होगी और मुन्ना को भी लगी होगी। ठीक है।
सुनिए। जी बोलिए। वो मैं खेत जा रहा हूँ और उधर से बाजार चला जाऊँगा। अगर आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए, मैं आपके लिए लेता आऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में सब्जी नहीं है, आप वो लेते आइएगा। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ और आप यहीं पे रहना, कहीं जाना मत। मुन्ना सो रहा है, जब वो उठे उसे खाना खिला देना। जी ठीक है। सुनिए, ये लीजिए, इसमें मुन्ना के लिए कपड़े और आपके लिए साड़ी है। इसकी क्या जरूरत थी? अरे वो मुन्ना के पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने मुन्ना के लिए कपड़े ले लिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपके पास भी तो कपड़े नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक साड़ी ले ली। ये लीजिए, इनको जाके रख दीजिए और इसमें घर के लिए सब्जियां हैं, तुम जाके खाना बना लो। ठीक है, आप जाके हाथ पैर धुल लीजिए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। ठीक है। पंकज, भाई। फसल तैयार है लेकिन पानी की जरूरत है, पानी लगवा दो इसमें। हाँ भाई। अरे पंकज। हाँ भाई। अंकित बहुत उदास लग रहा है, क्या बात हो गई? चल चल के पूछते हैं। हाँ भाई, चलो। अरे अंकित भाई, क्या बात हो गई? उदास बैठे हो, भाभी ने कुछ कहा है क्या? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें सनी, कुछ दिन पहले मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था गुस्से में। इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक वो घर ही नहीं आई। अरे अंकित भाई, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हो सकता है भाभी जी अपने मायके चली गई हो। नहीं, वो वहाँ भी नहीं गई हैं, मैं गया था वहाँ। मैं यही सोचकर तो परेशान हो रहा, कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर तो भाई ये परेशानी वाली बात है, लेकिन अंकित भाई तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं अपने लड़कों से बोल दूंगा, अगर भाभी जी यहीं आसपास होंगी तो ज़रूर मिल जाएंगी। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, और अंकित भाई परेशान मत होना, भाभी जी ज़रूर मिल जाएंगी। पंकज चल। अबे ये तो अंकित की पत्नी लग रही है। हाँ भाई, ये वही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चल भाई, अंकित को बताते हैं। चल।
क्या हुआ? मुझे बचा लो, वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे बचा लो। अरे तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पियो। देखिए आप परेशान मत होइए, आप आराम से सो जाइए। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। हाँ, वो लोग मुझे मार रहे थे। देखिए आप परेशान मत होइए, आप एक सुरक्षित घर पे हैं, यहाँ आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। आप सो जाइए आराम से, सोइए। लगता है ये बहुत डर गई हैं, तभी इनको ऐसे सपने आ रहे हैं। अंकित, ओ अंकित, अरे अंकित कहाँ चला गया? अंकित, अंकित कहाँ है तू? अंकित, अरे अंकित भाई तू यहाँ बैठा है, हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। अरे आप लोग? हाँ हम लोग, तू यहाँ बैठा है, हम लोग तुझे कब से इधर उधर ढूंढ रहे थे। मुझे ढूंढ रहे हो? कोई बात हो गई क्या? हम लोग तुम्हें इसलिए ढूंढ रहे हैं कि तुम्हारी बीवी का पता चल गया है और वो सूरज के घर पे है। हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम ये सच बोल रहे हो? हाँ ये सच है और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है फिर चलो, मैं आज कुछ भी करके, कैसे भी करके उसे मनाकर अपने घर ले आऊँगा, क्योंकि उसके जाने के बाद ये घर और मेरी ज़िंदगी सूनी सूनी हो गई। और उनके जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक वो आपके साथ रहता है तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती है, और जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है तब उसकी हमें असली अहमियत पता चलती है। चलो आज कुछ भी करके, कैसे भी करके उसे मनाकर मैं अपने घर ले आऊँगा। हाँ अंकित भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अभी वहाँ मत जाओ क्योंकि अभी शाम होने वाली है। तुम एक काम करना, तुम कल सुबह चले जाना पंकज के साथ में। पंकज, अंकित को कल सूरज के घर ले जाना। और अंकित भाई कल तुम अपनी पत्नी को अपने घर ले आना, क्योंकि कल मुझे थोड़ा काम से जाना है, इसलिए पंकज तुम्हारे साथ चला जाएगा। ठीक है फिर। हाँ भाई, और तुम परेशान ना हो, हम तुमको कल लेके जरूर चलेंगे। चलिए भैया, हमें थोड़ा ज़मीन के काम भी देखने हैं। चल पंकज। बेटा, वर्षा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अब घर चलो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, जब आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब तो मैं मरने वाली थी, लेकिन इन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे नया जीवन दान दिया और मेरे जीने का सहारा बने। वर्षा, मेरा विश्वास करो, अब मुझसे ऐसी दोबारा गलती कभी नहीं होगी। किसी का विश्वास जीतना आसान है, लेकिन उसे तोड़ना उससे भी आसान है। अगर मुश्किल है तो उसे निभाना। ये तुमने ही मुझे बताया था ना। यकीन नहीं होता
जिस इंसान ने मुझे विश्वास निभाने की नसीहत दी थी, आज उसी ने मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया है। खैर छोड़ो, अब इन बातों में क्या रखा है। मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। वर्षा, गलती तो इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान ही हूँ। पहली गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। और भाई साहब, आप ही समझाइए ना। वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा घर सुना सुना सा हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ घर वर्षा। हाँ वर्षा, ये सही कह रहे हैं। आप इन्हें एक मौका दे के देखिए। आप इनकी पत्नी हैं और पति पत्नी में झगड़े हुआ करते हैं। आप दोनों ने फेरों के साथ में जीने मरने के वादे किए थे, तो उन वादों के नाते आप इनको एक मौका दे के देखिए। शायद इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि इन्होंने तुम्हें घर से निकाल करके बहुत बड़ी गलती की थी। वर्षा, तुम इनके साथ इनके घर जाइए। ठीक है। चलो घर चलो।